तो आज हम एक ऐसी मॉडर्न डिजिटल एज हॉरर स्टोरी को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे क्लासिक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके एक ऐसी कहानी बनाई गई जो आखिर तक सबको बांधे रखती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं 3:33 AM चैलेंज की इस कहानी की परतें खोलना। अक्सर हर अच्छी कहानी एक मजबूत विश्वास से शुरू होती है, लेकिन इस केस में शुरुआत होती है अविश्वास से। हमारे मेन कैरेक्टर स्वस्तिक का यही मानना था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब बस इंसान के दिमाग का एक वहम है। और यही सोच, यही बिलीफ इस कहानी के पूरे कॉन्फ्लिक्ट की नींव है। एक तरफ लॉजिक और दूसरी तरफ सुपरनैचुरल। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है उसमें हमें एक ऐसे किरदार से मिलवाया जाता है जो जानते बूझते हुए खुद को एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में डाल देता है। ये स्टेज सेट हो रहा है एक रैशनलिस्ट की अनजाने से होने वाली आखिरी मुलाकात के लिए। तो ये है स्वस्तिक। यूट्यूब पर इनका नाम है द नाइट हंटर और इनका मिशन बड़ा सिंपल है। ऐसी जगहों पर लाइव जाना जिन्हें हॉन्टेड माना जाता है और ये साबित करना कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। मतलब एक ऐसा आदमी जिसे अपने लॉजिक पर, अपने तर्क पर पूरा पूरा भरोसा है। इस कहानी में स्वस्तिक का चैलेंज बिल्कुल साफ है। एक हॉन्टेड अनाथालय में पूरी रात निकालनी है और 3 AM चैलेंज को लाइव स्ट्रीम करना है। ये एक तरह से उन सुपरनैचुरल पावर्स को सीधा सीधा चैलेंज है जिनके होने को वो मानता ही नहीं है। और इसके लिए जो सेटिंग चुनी गई है वो एकदम क्लासिक हॉरर वाली है। सोच के देखिए, शहर से 20 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में एक पुराना सा अनाथालय। कहानी ये है कि 15 साल पहले यहाँ एक भयानक आग लगी थी जिसमें कई बच्चे और एक फीमेल केयरटेकर सबकी मौत हो गई। और लोकल्स कहते हैं कि आज भी रात को वहां से बच्चों के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं। मतलब परफेक्ट माहौल है बिल्कुल। अब कहानी उस स्टेज पर पहुंचती है जिसे राइजिंग एक्शन कहते हैं। मतलब अब चीजें धीरे धीरे सीरियस होंगी। यहाँ एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे रैशनल हीरो के कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को सिस्टमैटिकली तोड़ने के लिए डिजाइन की गई हैं। तो देखिए कि ये सब कैसे होता है। इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। रात के 2:55 एक मोशन सेंसर बीप करता है। स्वस्तिक कहता है अरे चूहा होगा और इग्नोर कर देता है। ठीक 3 बजे, एक नहीं 3 अलग अलग कमरों में सेंसर एक साथ बजते हैं। फिर 3:07 पर हॉल का टेम्परेचर अचानक 24 डिग्री से गिरकर 16 डिग्री हो जाता है। और फिर 3:20 पर डाइनिंग हॉल में एक खाली कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। हर इंसिडेंट पिछले वाले से ज्यादा अजीब, ज्यादा अनबिलीवेबल। और इस सबके बीच कहानी में एक और इंटरेस्टिंग लेयर ऐड होती है। स्वस्तिक के लाइव स्ट्रीम पर उसके ही व्यूअर्स उस पर शक करने लगते हैं। एक कमेंट आता है, हमें डराना बंद करो, ये सब बस ज्यादा व्यूज पाने का ड्रामा है। ये कमेंट व्यूअर्स के उसी स्केप्टिसिज्म को दिखाता है जो खुद स्वस्तिक के अंदर है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पॉइंट जहां सब कुछ बदल जाएगा। ये वो मोमेंट है जहां न सिर्फ हमारे कैरेक्टर के लिए बल्कि हम सब के लिए रियलिटी के मायने हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। वक्त रात के 3:33। ये है कहानी का सबसे क्रिटिकल मोमेंट। वो टाइम जब डर अपने पीक पर है और सबसे बड़ा राज अभी खुलने वाला है। अचानक लाइव स्ट्रीम ग्लिच करने लगता है और तभी स्क्रीन पर स्वस्तिक के ठीक पीछे एक परछाई दिखती है, एक बूढ़ी औरत की।
और फिर आता है पहला बड़ा झटका। स्क्रीन पर एक कमेंट फ्लैश होता है, स्वस्तिक तो मर चुका है। शॉकिंग बात यह है कि ये कमेंट किसी और ने नहीं, बल्कि स्वस्तिक_ऑफिशियल यूजर ने किया है, यानी खुद स्वस्तिक के अपने अकाउंट से। इससे पहले कि स्वस्तिक या व्यूअर्स कुछ समझ पाते, उसी अकाउंट से एक और कमेंट आता है। एक ऐसा कमेंट जो पूरी कहानी को सर के बल खड़ा कर देता है। तुम्हारा अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तुम सच में मर चुके हो। बस इस एक लाइन से पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, जहां शिकारी अब खुद शिकार बन चुका है। चलिए अब इस शॉकिंग ट्विस्ट के पीछे की सच्चाई को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये स्लाइड पूरी कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। देखिए, दो रियलिटीज हैं। एक तरफ है स्वस्तिक की रियलिटी, उसे लग रहा है कि वो एक जिंदा यूट्यूबर है जो भूत प्रेत की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और दूसरी तरफ है असली सच। सच ये है कि वो खुद एक भूत है। उसकी मौत तो रात 2:20 पर ही एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। वो किसी भूत को नहीं ढूंढ रहा था, वो तो अनजाने में खुद उस हॉन्टिंग का हिस्सा बन चुका था। और वो बूढ़ी औरत, वो कोई खतरा नहीं थी, वो तो एक स्पिरिट गाइड थी जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। तो सवाल ये है कि स्वस्तिक को ये भयानक सच पता कैसे चलता है? देखिए, सबसे पहले वो कमेंट उसे पढ़कर उसे अपने उस कार एक्सीडेंट की याद आती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके पैर तो जमीन को छू ही नहीं रहे। फिर वो देखता है कि उसके हाथ ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। और आखिर में वही बूढ़ी औरत उसके सामने आती है और कंफर्म करती है कि हाँ, उसकी मौत हो चुकी है। और कहानी का जो एंड है वो हमें असल दुनिया के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। अगली सुबह पुलिस को उस अनाथालय के अंदर से स्वस्तिक का कैमरा मिलता है। लाइव स्ट्रीम अभी भी ऑन था, लेकिन रिकॉर्ड क्या हो रहा था? सिर्फ एक खाली कमरा। और जब पुलिस रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता चला कि स्वस्तिक नाम की एक यूट्यूबर की मौत रात 2:20 पर एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही अजीब सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर यूट्यूबर स्वस्तिक पहले से ही एक भूत था, तो उसका आखिरी लाइव स्ट्रीम किसने या फिर किस चीज ने पूरा किया? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है ना?